पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 5 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी शकल में अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई हैड हर्ड अ डिफरेंट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू कम टू विजिट इट, पर मुझे पिछले हफ्ते ही वहाँ पर जाने का टाइम लगा। When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, पर एक लड़की दिखी जो कि 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower bed by a little boy। और जो उसकी आँख थी, आँखों पर क्या थी, उसकी आँखों पे पट्टी थी और उसे केयरफुली ले जाया जा रहा था फ्लावर फूलों के बीच में से, जिसे कि एक लड़का ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, और जो लड़का था जो उसे ले जा रहा था फूलों के बीच में से ध्यान से, वो 4 साल का था। शी स्टॉप एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। ठीक है, तो वो रुकी और उसने लड़के से पूछा कि कौन है हमारे आसपास। शी सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर देन दे पास्ट ऑन। ठीक है, तो उन्होंने जो आसपास थे, जो अपने बारे में बता रहे हैं, बताया कि यहाँ पर ये हैं, और वो चले गए आगे। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, मिस बीम जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही थी। मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आधी एज की थी, मीन्स जैसे कि 50 के अराउंड। फुल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, और सबके ऊपर हक जमाने वाली थी, पर कैसी थी, बहुत अच्छी थी और समझदार थी, मतलब दूसरों को समझने वाली थी। हर हेयर्स वॉज बीइंग टू टर्न ग्रे, और उनके बाल कैसे होने वाले थे, सफ़ेद होने वाले थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। ठीक है, तो वो कैसी थी, प्लम्प मीन्स थोड़ा हल्के से मोटी थी, जो कि सबको अच्छा लगता है। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। होमसिक चाइल्ड क्या होता है, वो बच्चे जिन्हें घर की बहुत याद आती है, तो उन्हें ऐसे बच्चे बहुत पसंद थे। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड। तो जो राइटर यहाँ पर हैं वो पूछते हैं कि मैंने आपके टीचिंग मेथड के बारे में बहुत सुना है, कुछ बताइए। विच आई हैड वर सिंपल, और जो कि बहुत सिंपल हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। ठीक है, कि हम जो मिस बीम होती है वो रिप्लाई करते हैं कि हम कुछ खास नहीं सिखाते हैं, हम क्या सिंपल चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि बाकी क्या होता है, उन्हें पढ़ाया जाता है और उन्हें इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग मीन्स बहुत अच्छी अच्छी लगने वाली बातें, ठीक है, जिसमें मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग टॉक उन्हें बताते हैं, और इस दौरान उन्हें चुपचाप अपने हैंड फोल्ड करके बैठना होता है। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा कोई लेसन नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली देयर द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट मच टू टीच थाटफुलनेस एज टू टीच थाटफुलनेस। ठीक है, तो मिस बीम बोलती हैं कि हमारे स्कूल का ये एम नहीं है कि हम उन्हें पढ़ाएं और वो सोच में पड़ जाएं, पर कि वो क्या सोचें, अच्छा सोचें। काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मीन्स एक अच्छे नागरिक बने और दूसरे के प्रति अच्छे रहें। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, मिस बीम होती हैं, तो वो बोलती हैं कि क्या आप विंडो से बाहर देखेंगे, 1 मिनट। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। तो अब जो वो राइटर हैं वो विंडो से बाहर देखते हैं और उन्हें क्या दिखता है, एक बहुत सुंदर, बहुत बहुत बड़ा गार्डन दिखता है, बगीचा, और उसके पीछे क्या था, एक प्लेग्राउंड, खेलने के लिए जगह थी। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा आपको क्या दिखाई दिया। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस। ठीक है, तो उन्हें बहुत ही सुंदर वहाँ पर, तो मिस बीम ने जब पूछा आपको क्या दिखाई दिया, तो जो राइटर है उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ही सुंदर ग्राउंड दिखाई दिया। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली चिल्ड्रन मीन्स और बहुत बच्चे जो कि खुश हैं बहुत। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। ठीक है, पर उन्हें बहुत दुख भी हुआ जब उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं।
When I came in, I saw one poor little girl being led about. ठीक है, जब वो अंदर आए तो बता रहे हैं कि मैं क्या देखा उन्होंने, कि एक लड़की है जिसको दूसरे बच्चे ने पकड़ा हुआ है और उसे डायरेक्शन दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, और उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. और फिर वो बताते कि मैंने क्या देखा कि दो बच्चे हैं, उन्हें भी ये डिफ़िकल्टी है, दो और बच्चों को. एंड देयर्स अ लिटिल गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और वहाँ पर एक लड़की भी है जो कि क्रच, क्रच क्या होता है, जो आपके लंगड़े इंसान होते हैं ना, तो जो चलने के लिए लाठी का यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रच. उसके पास, एक लड़की के पास क्रच है और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. और वो कैसी दिख रही है, मतलब होपलेस मीन्स कोई उम्मीद नहीं है, क्रिपल मीन्स जो चल नहीं पाते, उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो चल पाएगी, वो खेल पाएगी. मिस बीम लाफ्ड. ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे. ठीक है, तो मिस बीम क्या करती हैं, हंसती हैं, लाफ करती हैं कि ओह नो, कि ये असली में लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है, ये सिर्फ उसका लेम डे है, मीन्स लंगड़े होने का दिन. तो इस स्कूल में क्या होता था, हर बच्चे का अलग अलग दिन होता था जिसमें वो ये सब बनते थे. द अदर टीचर्स, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, इट इज़ ओनली हर देयर ब्लाइंड डे. तो मिस बीम बोलती हैं, और जो आपको अंधे दिख रहे हैं वो भी असली में अंधे नहीं हैं, वो उनका क्या है, ब्लाइंड डे है. ठीक है, तो वहाँ पे हर बच्चे का अलग अलग एक डे होता था. आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ अगेन. ठीक है, तो वो बहुत सरप्राइज हो गए, राइटर मीन्स चौंक गए, और मिस बीम दोबारा से हंसने लगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चाइल्ड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून. ठीक है, तो मिस बीम बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, कि बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, और उनको समझाने के लिए कि मिस फॉर्चून क्या होता है. ठीक है, मतलब जो किसी के साथ मतलब कुछ बुरा हुआ होता है, बैड कंडीशन में होता है, तो वो कैसा लगता है, कैसा होता है. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. ठीक है, तो और ये उनको कैसे पता चलेगा, जब वो खुद ये महसूस करेंगे. ठीक है, जब वो खुद करेंगे महसूस, तभी उनको पता चलेगा कि कैसा होता है. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डम्ब डे. ठीक है, तो हर टर्म में, टर्म मीन्स जब आपके स्कूल चल रहे होते हैं तो हर बच्चे के क्या होता है, एक अंधे बनने का दिन होता है, एक वन लेम डे मीन्स लंगड़े बनने का दिन, एक डेफ डे मीन्स बहरा होने का दिन, वन इंजर्ड डे मीन्स कुछ ऐसे, मतलब जैसे पट्टी बांध देते हैं पैर में, चोट, जैसे चोट लग रही होती है, एक वो दिन होता है. वन डम डे, डम डे मीन्स उसमें कुछ नहीं बोलना है उन्हें,